हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स हम लोग अनुपात समानुपात जो पढ़ रहे थे उसमें एक सवाल थोड़ा सा गलत हो गया था। जो ये सवाल आपका है ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है फ्रेंड्स, इस सवाल में थोड़ा एरर हो गया था, इसका सॉल्विंग हम इसमें लगा दिए हैं, देख लीजिएगा। उसमें अंतर हमने 2100 ले लिया था, जबकि अंतर जो 2100 8100 6500 का अंतर 1600 होना चाहिए था, तो हमने 2100 ले लिया था। उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, हमने उस सवाल का जो सॉल्व गलत वहाँ सॉल्विंग करा दिए थे। इसका हम सही सोल्यूशन आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप इसको करेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। वो ह्यूमन एरर हो गया था, उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। हम लोग एज चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे और जो एज के दो टाइप रह जाते हैं, एक दो टाइप औसत आयु में, उसको हम इस चैप्टर में कराएंगे जो आज आपका चैप्टर चलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग औसत पढ़ेंगे और औसत में हर एक टाइप करने की क्वेश्चन की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पहले कुछ बेसिक सा पता होना चाहिए औसत होता क्या है। तो औसत कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। जब देखो एक बेसिक सा सवाल बनता है कि औसत निकालने के लिए कुल पद, जितने पद होंगे सबको जोड़ दीजिएगा, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, यानी सबको जोड़कर जितने नंबर होंगे उनसे भाग करोगे तो आपका औसत आ जाएगा। ठीक, अब इसको शॉर्टकट समझिएगा। औसत बराबर योग बटे संख्या करते डायरेक्ट, योग बटे संख्या। अब देखो, हम जो सवाल आपको बता देंगे, ट्रिक तो बताएंगे, लेकिन आपको सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है। यहाँ से जो हम लिख रहा हूं, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर किसी का औसत निकालना हो तो उसका योग पता होना चाहिए और उसकी पूरी की पूरी संख्या पता होना चाहिए, तभी हम औसत निकाल सकते हैं। एक ये फॉर्मेट याद रखिएगा। दूसरा आप याद रखिएगा कि अगर हम योग निकालना चाहें तो योग किसी भी नंबर का योग चाहिए तो संख्या, कितनी संख्या है और उसमें औसत से गुणा कर देंगे तो आपका योग आ जाएगा। तो ये दूसरा स्टार कर रखिए, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। इसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे सवाल को हल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो योग बराबर क्या होगा, संख्या गुणे औसत या औसत गुणे संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या या संख्या गुणे औसत, एक ही चीज है। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। अब एक बात और, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, अगर औसत के, ध्यान सुनिएगा, अगर औसत के प्रत्येक पद में इसको बहुत जरूर याद रखिए, बहुत पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। औसत के प्रत्येक पद में एन एन संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा या भाग किया जाए तो औसत के कोई भी नंबर हो, ठीक है, औसत के प्रत्येक पद में, यानी जो भी पद हो, जो भी संख्या हो, श्रृंखला के, इसको लिखे औसत ना लिखिए, इसको लिख दीजिए ज्यादा अच्छा है, श्रृंखला के। ठीक है, श्रृंखला के प्रत्येक पद में एन संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो जो औसत होगा ना, जो औसत होगा, औसत, वो भी औसत में भी क्या होगा, औसत जो होगा, औसत में क्रमशः औसत में क्रमशः एन संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा और भाग किया जाता है। कहने का मतलब कहेगा कि किसी भी नंबर के प्रत्येक पद में, किसी श्रृंखला के प्रत्येक पद में एन संख्या जोड़ी जाती है तो औसत में भी जुड़ जाएगा, एन संख्या घटाई जाती है तो औसत में घट जाएगा, एन संख्या से गुणा किया जाता है तो औसत में गुणा हो जाएगा। यानी इस पर क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन कहेगा वैसे हम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऊपर नोट डाउन कर लियो तो हम समझाते हैं इस पर एग्जाम्पल कैसे होगा। ये आपके बेसिक से सवाल है, इसको जरूर देखिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसे कहेगा 5 संख्याओं का औसत इस पर आधारित है। ठीक है, इस नियम पर 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या का
औसत, 5 संख्याओं का औसत 12 है, 12 है, 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो प्रत्येक पद में 4 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अब अभी हम आपको बताए, अगर प्रत्येक पद में जितना जोड़ोगे औसत भी उतना जुड़ जाएगा, तो औसत क्या होगा आप बताओ। औसत जो हो जाएगा 12 में 4 जोड़ देंगे तो 12 4 16 औसत हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई भी श्रृंखला का औसत दिया है, प्रत्येक पद में जितना जोड़ा जाएगा, जितना घटाया जाएगा, जितना गुणा किया जाए, जितना भाग किया जाए, वो सेम के सेम किसके साथ होगा, औसत के साथ जोड़ घटा देंगे। बात समझ में आ गई। तो इस नियम पर आप क्वेश्चन ढूंढिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो कहेगा कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक में 5 से भाग किया जाए तो औसत क्या होगा, तो क्या कर दीजिएगा, औसत को 5 से भाग कर दीजिएगा। यानी जैसे कह देना, संख्या के साथ जो जोड़ी जाएगी तो औसत जोड़ दीजिएगा, घटाया जाए तो औसत में घटा दीजिएगा, गुणा किया जाए तो औसत में गुणा कर दीजिएगा, भाग किया जाए तो औसत में भाग कर दीजिएगा। वो प्रत्येक पद कहेगा आपको औसत के साथ करना है। यानी वो संख्या के बारे में कहेगा, संख्या के प्रत्येक पदों में जोड़ा जाए तो आप औसत में जोड़िएगा, संख्या के प्रत्येक पद में गुणा किया जाए तो औसत में गुणा करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे ना आप लगा सकते हो। हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, अब इसी कर प्रत्येक पद में 4 से गुणा किया जाए तो 12 चौक 48 कर देते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही फ्रेंड्स। ये तो हो गया एक पहला नियम, पहला मेथड पे किस तरह सवाल आपसे बनेंगे। आप इन सवालों को ढूंढिएगा एग्जाम में, सॉरी इन सवालों को आप क्या करिएगा, बुक में ढूंढिएगा और सॉल्विंग करिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अब औसत के अगले नियम पर। तो आपने पहला औसत निकालने का मेथड जान गए कि कुल संख्याओं का योग और क्या करेंगे, कुल संख्याओं के पदों से भाग कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है औसत निकालने का, देखो ध्यान से, अगर कोई श्रृंखला है, क्या है, श्रृंखला है, तो श्रृंखला में औसत कैसे निकालेंगे। श्रृंखला में ध्यान से लिख देते हैं, श्रृंखला में सभी पदों में अंतर, सभी पदों में अंतर, ये सबको लिख लीजिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। श्रृंखला में सभी पदों में अंतर यदि समान हो, यदि समान हो तो औसत बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2। ये कब नियम लगाएंगे औसत निकालने के लिए, जब कोई भी श्रृंखला दिया हो, कोई भी सीरीज हो, सभी पदों में अंतर समान हो, तो क्या करेंगे, औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये नियम से लगा देंगे। इस बात को याद रखें, क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर अंतर बराबर हो, श्रृंखला में क्या हो, एक और सवाल हो सकता है, श्रृंखला में अंतर बराबर हो प्रत्येक पद में, अगर अंतर बराबर हो प्रत्येक पद में, तो औसत जो होता है ना वो बीच वाला पद ही होता है। औसत क्या होता है, बीच वाला पद ही क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। अगर अंतर बराबर है तो बीच वाला पद है, एक ये तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या औसत निकालने के लिए, पहला पद और अंतिम पद बटे 2 कर दो, तब भी औसत आ जाएगा। ये नियम कब लगाओगे, जब श्रृंखला के सभी पदों में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। अर्थात आप लोग इंटर में पढ़ोगे एक समांतर श्रेणी होती है, अगर कोई भी श्रृंखला समांतर श्रेणी में है तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करोगे तो औसत आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इन सारे नियम को याद रखिएगा, इन्हीं सारे नियम को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान सुनिए, प्रथम 50 का है ना, तो पहले प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो आपसे क्या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, तो आप बताओ इसको करने के लिए प्रथम 50 यानी 1 से स्टार्ट होगी, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डैश 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 कहां तक, 50 तक, तभी तो प्रथम 50 संख्या बन पाएगी।
अब इन 50 संख्या में अगर हम पूछे इनका औसत क्या होगा, तो आप लोग औसत बता सकते हो कि सर जी औसत क्या होगा। कैसे? एक सीरीज बन रही है और इस सीरीज में हर एक पद में अंतर बराबर है। इन दोनों में अंतर एक का, फिर एक का, फिर एक का, हर एक पद में अंतर क्या है? बराबर है। जब अंतर बराबर है तो क्या करेंगे? पहला पद 1 और अंतिम पद 50/2 करेंगे। 51, 51/2 मतलब इसका आंसर हो जाएगा 25.5। कितना हो जाएगा? 25.5। बात समझ में आई? 25.5। तो जब कभी श्रृंखला में अंतर बराबर हो तो क्या हो जाता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर आपका औसत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगला क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जो। अगला 100 तक की सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, डैश डैश 100 तक जाएंगे तो 99 आ जाएगा। क्या अंतर हर जगह बराबर है? अंतर 2-2 का, देखो 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ऐसे 2-2 का अंतर है। तो अंतर बराबर है तो औसत बराबर क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 100/2 यानी कितना? 50 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? तो ये क्या हुआ? श्रृंखला पर आपको बस यही ढूंढना है। ठीक है, कि श्रृंखला बन रही है, अब पदों का अंतर बराबर है तो क्या करेंगे? पहला पद और अंतिम पद जोड़कर 2 से भाग करेंगे, आपका औसत आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए विषम, तो विषम ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन है 60 तक की, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डैश डैश 60। क्या 60 लेंगे? 60 सम प्राकृतिक संख्या है और विषम चाहिए तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 59 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो अब बताओ औसत क्या होता है? पहला पद, अंतर बराबर है तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करेंगे, जोड़कर 60/2 अर्थात कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 30 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? ठीक है, एक सवाल हम अपने मन से लिखते हैं, आप बोर्ड पर देखिएगा। सवाल क्या है? 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो आप बताओ। 3 के प्रथम 7 गुणज यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है, जिसका गुणज कहना उसी का पहाड़ा पढ़ दो, और 3 का पहाड़ा पढ़ना है 7 बार। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे पढ़ते जाएंगे, 7 3 21 हो जाएगा। अब इनका औसत चाहिए। अब आप बताओ, अंतर तो हर जगह बराबर है, 3 का अंतर है, तो वही चीज पहला पद अंतिम पद बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 21 3 24/2 अर्थात कितना आ जाएगा? 12। इनका औसत कितना आ जाएगा? 12। बात समझे? तो आप आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है प्रथम 9 के 11 पदों का गुणनफल का औसत क्या होगा, तब भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्कोर के औसत का पता लगाइए। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो सीरीज में नहीं है, कई सारे नंबर लिखे हैं, उनका औसत बताना है। तो क्या करेंगे? सभी नंबर को जोड़ लीजिएगा और कितने नंबर है आप काउंट करके उतने से भाग करिएगा, आपका औसत आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से न घटे, जिनका मासा 1 होता है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिनका मासा 1 होता है। ठीक है, तो जिनका मासा 1 होता है। कहे प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 5 भाई अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक अभाज्य नहीं है ना ही भाज्य है, एक केवल विषम संख्या है बस। तो 2 से स्टार्ट होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये विषम 5 सॉरी ये क्या लगातार प्रथम 5 अभाज्य संख्या। क्या इसमें जो औसत निकालेंगे पहला और अंतिम करेंगे? नहीं भाई, यहां तक अंतर 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, अंतर अलग अलग है। तो कुछ मत करिएगा, सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 5 है। जोड़ दीजिएगा, 3 2 5, 5 10, 7 17 और 11 28 बटे 5 भाग करिएगा, 5 आम 25 और 5 छंग 30, 5.6 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 5.6 कितना आ जाएगा? आंसर।
चलिए फ्रेंड्स, अब देखो इस सीरीज में क्वेश्चन हम आपको करा दिए, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो कर जाओगे। अब चलते हैं भाषागत क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, पहला अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्रमिक संख्या मतलब होता है लगातार। क्रमिक संख्या मतलब क्या होता है, लगातार। इसका मतलब क्या होता है, लगातार। अब मेरी बात सुनिए, संख्या मानना है तो लगातार मान लीजिए। अब आपको क्या कहा है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। 7 का है ना, तो संख्या कैसे मानेंगे, पहला मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x+1, ठीक है, तीसरा मानेंगे x+2, चौथा x+4, सॉरी 3 हो गया, x+3, फिर अगला x+4, फिर अगला x+5, फिर अगला x+6। ये 7 संख्या मान लिए। अब कहोगे सर जी अगर मान लो 20 कह देगा तो क्या 20 संख्या से मानेंगे, नहीं, आपको x मानना है और 20 से एक कम वाला जोड़ना है। जैसे 7 संख्या कहा था, कितनी संख्या का है, 7 संख्या का है, तो x मानिए पहला संख्या और अंतिम संख्या देखो 7 से एक कम जुड़ा यानी 6, हमेशा यही करना है। तो बस यही याद रखना है। अब आपको सीरीज मानना सिखा दिए, अगली बार से नहीं करना। 7 संख्या का है ना, तो औसत जान जाइए, हर में अंतर बराबर है तो पहला पद हमें पता चल जाए और अंतिम पद चल जाए तो हमारा वही तो औसत होता है। तो भाई 7 के लिए हम मानते पहला पद x है और अंतिम पद, ये तो पहला पद हो गया, पहला पद हो गया, अंतिम पद क्या होगा, 7 से एक कम जोड़ना है x में यानी x+6 हो जाएगा। अब 2 पद है, दोनों को भाग करेंगे, पहला पद और अंतिम पद बटे 2, औसत होता है और औसत चिल्ला चिल्ला का है 20 है। क्या कहा है, 20 है। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, बस आपसे छोटी या बड़ी पूछेगा। और कोई ट्रिक याद मत रखो कि n-1 करना, n-2 करना, वो सब मत याद रखो। बस ये याद रखो पहला पद माने और अंतिम पद जो होगा जितनी संख्या का है उससे एक कम जोड़कर मानेंगे बस। अब गुणा कर दीजिए, खाली देखो 2x हो जाएगा और प्लस 20 दूना 40, 2x बराबर 40 में से 6 घट जाएगा, आपका आ जाएगा 34। x बराबर कितना आ गया, 17, x बराबर 17। ये तो छोटी संख्या है ना भाई, छोटी संख्या है। अब हमने कहा 7 संख्या मानना है तो 17 में देखो बड़ी संख्या है x+6 है, तो x में 17, 17 में 6 जोड़ देंगे, 17 6 कितना हो जाता है, 23 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी, बड़ी संख्या आपकी 23 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम एक क्वेश्चन हम देते हैं, यहां पर बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है, आपको सीट में नहीं है, अपने मन से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, कह रहा है कि 10 लगातार संख्याओं का औसत, 10 लगातार संख्याओं का औसत 50 है, 50 है। लगातार संख्याओं का औसत, सॉरी 11 कर लीजिए, 11 लगातार संख्याओं का औसत 50 है। हम अपने मन से क्वेश्चन लिख रहे हैं, 11 लगातार संख्याओं का औसत 50 है, तो छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या क्या होगी। तो भाई देखो ध्यान से, अब आपको मानने की बात है, अब 11 से थोड़ी मानना है, छोटी संख्या मान लीजिए x और अंतिम संख्या x में 11 से एक कम करना है यानी x+10। x में क्या करना है, देखो भाई छोटी संख्या x हो गई, अंतिम जो मानना है जितनी संख्या कहेगा उससे एक कम जोड़ना रहेगा यानी x+10 हो गया। अब इन सब का जोड़ बटे 2 करोगे, वो औसत 50 के बराबर हो जाएगा। अब ऊपर देखो 2x + 10, 50 दूना 100 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, 2x बराबर 10 घट जाएगा, 90 बचेगा। x बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। अब बताओ छोटी संख्या तो x से 45 हो जाएगी, बड़ी संख्या 45 में 10 जोड़ देंगे 55 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए तरीका भी है, कैसे तरीका है, इसको n-1 बटे 2 का नियम लगता है, तो आप वो सब मत याद रखो, ये मानने वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड इसका एक तरीका भी है कि n-1/2 वो क्या आ जाता है, संख्या जोड़ी जाने वाली, अगर जोड़ देते हो तो बड़ी संख्या आ जाती है औसत में, अगर घटा देते हो तो छोटी संख्या आ जाती है। तो आप वो तरीका मत याद रखो, ये तरीका मानोगे तो ज्यादा अच्छा है, बेनिफिट आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम में इतना नहीं याद रखता कि n-1/2 करना है कि n/2 करना है कि n+1/2 करना है, वो कंफ्यूजन में हमेशा दिमाग में बना रहेगा। इसके लिए आसान है, x मानी छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या जितनी संख्या कहेगा उससे एक कम जोड़ना है बस, खाली हमेशा। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये संख्या मानने पर आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अब चल रहा है। अब हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, ट्रिक सीखना हो ट्रिक सीखिएगा, और बाकी कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा। अगर मेथड कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे तो औसत में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी ट्रिक पकड़ोगे तो हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी परीक्षा में, अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है। देखो यहाँ टुकड़े की बात कहा है, कह रहा भैया जो किसी कक्षा में ना पहले तो 8 स्टूडेंट है, ध्यान समझिएगा, 8 स्टूडेंट का जो औसत है वो 51 है। फिर कह रहा कि 9 स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट का जो औसत है वो कितना है 68 है। टोटल हम पूछे कितने स्टूडेंट हो गए, आप कहोगे सर 17 स्टूडेंट हो गए, और 17 स्टूडेंट का औसत आपसे पूछा है नहीं पूछा 17 स्टूडेंट का, यानी 17 विद्यार्थियों का आपका औसत पूछा है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है, क्या सुनना है, अगर हमें तब तक नहीं बता पाएंगे 17 विद्यार्थियों का औसत जब तक 17 विद्यार्थियों का योग नहीं पता होगा। तो हम यहाँ 8 विद्यार्थियों का जो औसत 51 है, तो योग तो निकाल ही सकते हैं, जो स्टार के तो उसी का आप यूज करेंगे। 51 गुणे 8 होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। योग इतना आ गया, जोड़िएगा मत, ठीक है, जोड़िएगा मत, सॉरी गुणा मत करिएगा, गुणा मत करिएगा, रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो 9 अगर विद्यार्थियों का योग पूछे तब भी बता सकते हो कि 9 का भाई क्या हो जाएगा 68 गुणे 9 होगा नहीं होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हमारा जो आएगा वो 17 विद्यार्थियों का योग आ जाएगा क्या। अगर इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए ये बताओ, हम यहाँ 17 इन दोनों में दिख रहा है कॉमन, यही तो जोड़ेंगे भाई, 51 गुणे 8 और प्लस 68 गुणे 9, होगा नहीं होगा। क्या इनमें 17 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो 3 गुणे 8 और प्लस 4 गुणे 9, होगा नहीं होगा। अब इस देखो ध्यान से, ये 17 विद्यार्थी हैं और 17 विद्यार्थियों का योग आ गया, औसत हमें निकालना है, तो औसत कहता है भाई कुल योग, यानी 17 गुणे 3 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 9। अगर कॉमन मिले तो कॉमन ले लीजिएगा, नहीं तो गुणा करके जोड़िएगा, ठीक है। बटे ये तो योग हो गया और 17 से भाग करना है, ये 17 कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बताओ 8 3 24 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना जोड़ देंगे 36 4 40, 40 20 60, तो 17 विद्यार्थियों का औसत कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका हम जितने हो, आपके ऊपर है कैलकुलेशन कितनी आसान कर सकते हो। आपकी इच्छा थी तो यहाँ गुणा करके बराबर लिख लेते और यहाँ पर भी गुणा करके बराबर लिख लेते, फिर जोड़कर 17 से भाग करते, तब भी आपका 60 ही आता। बात समझ में आई। गुणा करते देखो ध्यान से दिखा देते हैं, गुणा करते 8 1 8, 8 5 40, 408 आ जाता। यहाँ गुणा करते 9 8 72, 9 6 54, 54 7 61 होता है। अब जोड़ेंगे 8 2 10, 1 1 2, 6 4 10। अब इसको 1020 को 17 से भाग करेंगे तो 17 छक्का 102 होता है, 60 तब भी आ गया। तो आपके पास कई सारे रास्ते, कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करती है कि कैलकुलेशन कितने अच्छे से कर पाती हो। जोड़ का गुणा करिए, जोड़कर 17 से भाग करिए, तब भी आंसर आ जाएगा। यही काम हम यहाँ कहे हैं, बस इतना फर्क है कॉमन ले लिए और कुछ नहीं किए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है। सेम इसी पैटर्न पर है, टुकड़ों पर, इसे बोलते हैं टुकड़ों पर आधारित प्रश्न। ये टुकड़ा देकर सामूहिक रूप से आपसे पूछेगा, कह रहा है 30 परिणामों का औसत, कितना परिणाम 30 परिणामों का औसत है, परिणामों का जो एवरेज है, जो औसत है वो कितना है 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत, अन्य 20 परिणामों का जो औसत है वो 30 है। टोटल बताओ कितने परिणाम हो गए, आप कहोगे सर जी 50 परिणाम हो गए, परिमाण लिखो रहेगा, परिणाम हो गए, परिणाम हो गए, ठीक है। अब कहोगे सर जी कितने परिणाम हो गए, हम कहते टोटल कितने परिणाम हो गए, कहोगे 50। अब 50 का योग पता हो तभी तो औसत निकाल सकते हैं, तो 50 का औसत के लिए योग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 गुणे 30 कित करेंगे, 20 गुणे 30 करेंगे, प्लस ये गुण बताओ 20 गुणे 30 ये भी तो होगा नहीं होगा, बटे 50 से भाग करना है।
अब बताओ 20 3 है 60, 600 जाएगा, ए भी 600, 6 कितना 1200 बटे 50, भाग करेंगे तो इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 24 पंचे 120 होता है, आपका आंसर आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। बात समझ में फ्रेंड। तो ये टुकड़ा देकर आपसे सामूहिक रूप से पूछेगा तो आपको ये करना है टुकड़ों का योग बटे कुल पदों की संख्या, आपका औसत आ जाएगा। तो जब जब टुकड़ों कहे तब तब टुकड़ों का योग निकालिए और कुल पद से भाग कर दीजिए, तो यह सामूहिक रूप से आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर सवालों पर। तो ये टुकड़े वाले समझ में आ गए नहीं फ्रेंड्स। टुकड़ा 2 हो सकता है 3 हो सकता है, सबका योग निकालिए और कुल पदों की संख्या से भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या होगा, सामूहिक रूप से देगा और उसमें से एक टुकड़ा का देगा और दूसरा टुकड़े का औसत पूछेगा, उल्टा कर देगा बस खाली। जैसे क्वेश्चन देखेगा 6 संख्याओं का औसत 30 है। कितनी संख्या का 6 संख्या का 6 संख्या का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या है। ध्यान सुनिएगा, ये 6 संख्या का औसत 30 दे रखा, कह रहा है इनमें से, इस 6 में से टुकड़ा दे दिया है 2 टुकड़े, कह रहा है प्रथम 4 का जो औसत है वो 25 है और अंतिम 3 का औसत कितना है 35 है। तो ये औसत है, ये भी औसत है। अगर हम आपसे पूछे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां पर अगर 6 संख्याओं का योग निकाले तो क्या बता सकते हो, योग बराबर औसत गुणे संख्या 30 गुणे 6, इसका मतलब कितना आ गया 180, यानी 6 संख्याओं का योग कितना है 180। आप बताओ इन चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2500 का 100 हो जाएगा। हम आपसे पूछे इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या 35 गुणे 3, 35 3 या 105 हो जाएगा। हम पूछे ये टोटल अगर जोड़ेंगे ये जो योग आया ये योग कितने बराबर हो जाएगा भाई 205 के बराबर होगा, नहीं होगा बताओ 205 के बराबर हो रहा। आप कहोगे सर जी यहाँ पर 6 संख्या है, यहाँ पर 4 3 7 संख्या हो रहा है, तो आपको ये बात टेंशन ही नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेना, जो सामूहिक रूप से रहेगा ग्रुप में रहेगा उसका योग निकालिएगा, निकाल सकते हो आराम से, और जो टुकड़े में रहेगा उनका योग निकालिएगा कुल योग। तो देखो सामूहिक रूप से योग कितना आ गया 180 आ गया, टुकड़ों का अलग अलग योग निकाल कर जोड़ दिए तो 205 आ गया। अब जो भी संख्या पूछा, क्या पूछा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं, अंतर लीजिए आंसर अपने आप मिलेगा। तो 205 में से 180 जाएगा तो आपका 25 बच जाएगा। क्या बचेगा 25। तीसरी पूछा दूसरी पूछा, आप टेंशन ही मत लो, वो क्वेश्चन पढ़ो ही मत, आंसर 25 ही आएगा। ठीक, तो सामूहिक रूप से योग निकालिए, टुकड़ों का योग निकालिए और दोनों का योग का अंतर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा 25। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जैसे एक सवाल और है, कह रहा है 25 परिणामों का औसत 18 है। ध्यान सुनिएगा, 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से 12 परिणामों का औसत 14 है और अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, तो 13वां परिणाम क्या है। अभी आपको बताया ना कि सामूहिक रूप से जो योग होगा टुकड़ों के योग का अंतर करिएगा, आंसर आ जाएगा। सामूहिक रूप से कितने परिणाम है 25 परिणाम है, कितने परिणाम है 25, इनका औसत कितना दे रखा है 18 दे रखा है। अब इनका टुकड़ा किया है, टुकड़ा कितने कितने का है, प्रथम 12 का परिणाम 4 दिया है, 14 है, प्रथम 12 का परिणाम कितना है 14 औसत है, अंतिम 12 का परिणाम कितना दे रखा है 17 है, कितना है 17 है। तो कुल नहीं क्या करना है, अब इसके सामूहिक योग और इन टुकड़ों के योग का अंतर करिएगा। सामूहिक रूप से योग निकालोगे तो योग देखो 25 अट्ठे 200 होता है, हासिल लाइन 20, 25 से कम 25 20 45 होता है 450। इनका योग निकालोगे 12 गुणे 14 करोगे तो बर चौक 48 हो जाएगा, 12 कम 12 4 16 168 आ गया। इनका योग गुणा कर देंगे, औसत गुण संख्या योगित होगा, इनका गुण 12 84, हासिल लाइन 8, 12 कम 12 8 20 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ये योग टुकड़ा वाला कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे देखो भाई 204 हो गया, फिर 300 हो जाएगा, 372 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 372, जोड़ लीजिए 8 4 12 6 1 7 2 1 3 372। हमने क्या कहा था, इनका अंतर लेना है, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। 450 में से 372 घटाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 78 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर हमेशा निकालेगा
आपका आंसर आ जाएगा कितना है 78। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको दो टाइप बता दिए, एक टुकड़ा टुकड़ा देकर सामूहिक रूप से औसत पूछेगा, दूसरा सामूहिक का औसत देकर किसी एक नंबर का औसत पूछेगा। तो जब नंबर का पूछे तो सामूहिक का योग निकालेगा औसत गुणे संख्या से। ये सब दिखा दिए पहले ही, शुरू करने से वीडियो पहले ही, कि योग कैसे निकलता है औसत गुणे संख्या से। और टुकड़ों का योग निकालेगा। कुल मिला के सामूहिक वाला दोनों पक्ष को गुणा करिए और टुकड़ों को गुणा करके जोड़ लीजिए, दोनों का अंतर करिए, आपका नंबर जो भी नंबर पूछा होगा वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पर। इसी तरह अगला सवाल है, कह रहा 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 5 औसत परिणाम का औसत। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 औसत परिणाम 56 है, तो छठा परिणाम क्या है? सेम वही क्या करना है, अभी आपको बताए कि सामूहिक रूप से योग, टुकड़ों के योग का अंतर ही आपका आंसर होगा। सामूहिक रूप से 11 परिणाम है, कितने परिणाम है? 11 परिणाम। अब परिणाम की जगह संख्या भी दे सकता है, बेफिक्र रहिए। 60 है, कितना है? 60। इनका टुकड़ा दे दिया, टुकड़ा कितने कितने का है? 5 का। 5 का औसत जो दिया है 58 दिया है, अगले 5 का औसत जो दिया है 56 दिया है। तो जो भी संख्या पूछा हमसे मतलब ही नहीं है, हम अंतर कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसका योग बताइए कितना होगा ईमानदारी से? 11 छक्का 66, 660 हो जाएगा। इनको गुणा करिएगा, 5 8 40, 5 8 25, 25 4 29, 290। इनका गुणा करिएगा, 5 6 30, 5 8 25, 3 28। जोड़िएगा, ये योग आ जाएगा। योग कितना होगा बताओ? जोड़कर 9 8 17, 2 2 4 1 5, 570 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। अंतर कितने का है बताओ? अंतर कितने का है? 90 का अंतर है। कितने का अंतर है? 90 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसी टाइप का अगला सवाल है, कह रहा 5 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो बताइए तीसरी संख्या क्या है? कुछ नहीं करना है, सामूहिक का योग और टुकड़ों का योग का अंतर ही क्या होगा हमारा? ऐसा होगा। 5 का औसत कितना दिया? 65। इस 5 का टुकड़ा किया है, 2 का कितना है? 81 है, अगले 2 का कितना है? 38 है। इसका योग निकालना बता दिए आपको। योग क्या होगा? 5 25 और 5 30, 2 32, 325 हो जाएगा। इसका 81 दूना 162, 38 दूना कितना होता है? 76। दोनों को जोड़ेंगे, योग आ जाएगा। योग निकालिए, 6 2 8, 7 6 13, 1 1 2, 238। इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में नहीं फ्रेंड्स? तो इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है, सामूहिक रूप से देगा, टुकड़ा पूछेगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको औसत समझ में आया होगा। जितने मेथड, जितने टाइप बताए हैं उन सारे टाइप के सवालों को आप ढूंढ कर करिएगा। अब इसमें जो टाइप, तो फ्रेंड्स इसमें जो बचते हैं आपके, जैसे आपका कुछ लोग शामिल होंगे, कुछ लोग निकलेंगे, यानी सम्मिलित या छोड़ जाने वाले ग्रुप पर आधारित कुछ प्रश्न बचेंगे और दूसरा जो बचता है सही और गलत वाले प्रश्न पर बचते हैं। 1 2 टाइप 3 बचे हैं और क्रिकेट पर और तापमान पर, इतने टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। कल चारों टाइप पढ़ाकर आपका औसत समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।